इसरो का अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन फेल हो गया है। उड़ान के तीसरे स्टेज में कुछ तकनीकी खराबी की वजह से मिशन ये फेल हुआ है, सफल नहीं हो पाया। ये इसरो का 101वां मिशन था जिसे PSLV C61 से लॉन्च किया गया था और यदि ये उपग्रह मिशन को पूरा कर लेता तो अंतरिक्ष से देश की सीमाओं की निगरानी और ज्यादा मजबूत हो जाती। फिलहाल PSLV C61 अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। इसरो ने कहा यह है कि इस मिशन में आई खराबी, क्या तकनीकी खराबी, इसका विश्लेषण किया जाएगा और उसके बाद उस पर काम होगा। Today we attempted a launch of PSLV C61 vehicle. The vehicle is a 4-stage vehicle. First 2 stages performed as expected, and during the 3rd stage, it's a solid motor system. We are seeing observation. The motor pressure, there was a fall in the chamber pressure of the motor case, and the mission could not be accomplished. We are studying the entire performance. We shall come back at the earliest. ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रमोद माधव जुड़ गए हैं। प्रमोद, क्या जानकारी मिल पाई है? मिशन फेल क्यों हुआ? क्या इसके बारे में अभी तक साफ हो पाया है कुछ? इस मिशन को हम फेल नहीं बोल सकते हैं, बट अनसक्सेसफुल भी बोल सकते हैं, क्योंकि स्टेज 1 और स्टेज 2 बहुत अच्छी तरह से काम किया था और लगभग 559 जैसा इस इनिशिएशन हुआ था इस मिशन का। PSLV C61 है ये, और EOS-9 सैटेलाइट के साथ इट हैज टू क्रॉस रीच अप टू 525 किलोमीटर एल्टीट्यूड पर। अभी नारायणन जो चेयरमैन है उन्होंने वेरी क्लियरली बोल दिया कि स्टेज 1 और स्टेज 2 तो परफेक्ट था, पर स्टेज 3 में एक ड्रॉप हुआ था प्रेशर पे, इसलिए इन्होंने मिशन के दे डिड नॉट गो अहेड विद द मिशन, क्योंकि ईच स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 के लिए अलग अलग प्रोपेलेंट्स है, यानी कि फ्यूल, और इस फ्यूल को मेंटेन करने के लिए एक परफेक्ट प्रेशर को मेंटेन करना होगा। उसके वन दिन इस फ्यूल को उनको इग्नाइट कर उससे उनको एल्टीट्यूड दे कैन रीच, पर उस वक्त जब उन्होंने ये 3rd स्टेज पे ड्रॉप इन प्रेशर सेंस किया था, उस वक्त उन्होंने स्टॉप कर दिया मिशन को, इसलिए इसको अनसक्सेसफुल मिशन बोल रहे हैं। इसके साथ ये मिशन को एनालाइज करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि क्या हुआ है। उसके साथ अभी उसके दे विल गो अहेड विद अदर मिशंस। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।